की बात करें तो दो कंपनीज को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली दो कंपनी बोलो, बिजनेस बोलो, एंड डेफिनेटली ये कंपनियां काफ़ी हम लोग को अच्छी देखने को मिल जाती है। प्रॉब्लम ये है कि यस, ये ज़्यादा हम लोग को फोकस में रहती हुई देखने को यहाँ पे नहीं मिलती है। तो डेफिनेटली ये कंपनियां भविष्य में बहुत सारे लोगों को चौंका सकती है अपने अच्छे परफॉर्मेंस के साथ। सो अगर आप चाहो तो इन कंपनीज को जरूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि आपको मैंने बार बार सिखाया है कि बिजनेस के साथ साथ क्या देखना होता है, ग्रोथ देखना होता है। अगर ग्रोथ अच्छा होगा तो कंपनी भी अच्छा ही यहाँ पे करेगी। एंड इसी से रिलेटेड सबसे आसान तरीका होता है कि ग्रोथ वाला सेक्टर को देखो। ग्रोथ वाले सेक्टर में ही आप सभी लोगों को ग्रोथ वाली कंपनियां भी देखने को मिल जाएंगी। एंड वहाँ पर जो जो अच्छी कंपनियां होंगी आप उनकी अच्छी खासी लिस्ट बना के जितना हो सके टफ पैरामीटर्स लगाकर, ठीक है, जो अच्छी कंपनीज है उनको सॉर्ट आउट वहाँ पे कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यस, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा जाता है किस चीज़ के चलते कि सर आप ऐसे बहुत सारे अच्छे बिजनेस वाली कंपनियां बताते हो, तो अगर जाना ही है तो किधर जाना है, पढ़ना है तो किसको पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होता है। मतलब क्या है कि देखो, अगर शेयर बाजार की अगर हम लोग बात करें तो 8,000 से ज़्यादा कंपनियां आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। छोटी मोटी, लार्ज कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप, नैनो कैप, बहुत सारी। सो शेयर मार्केट मतलब ये नहीं कि 8,000 में से अगर देखा गया तो कोई 8 ही ऐसी कंपनियां होंगी जो कि पैसा बना कर देंगी, बाकी तो कंपनियां भाई पैसा डुबा देंगी। बिल्कुल भी नहीं। आपको कितनी सारी कंपनियां मिलेंगी, 1,000 से भी ज़्यादा कंपनियां आप लोगों को मिल जाएगी जिन्होंने एकदम ताबड़तोड़ रिटर्न्स दिए हैं। ठीक है, सो ये दिमाग से पहले निकाल दो कि लिमिटेड ही कंपनियां हैं जो अच्छा करेंगी करके, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा क्या होता है, सबसे पहले फोकस क्या रखना होता है कि जैसे मैंने आपको कहा कि सेक्टर के ऊपर फोकस रखना होता है। ठीक है, आप कौन से सेक्टर में जा रहे हो। अगर आपने एकदम ही जबरदस्त सेक्टर को पिक कर लिया तो बिलीव मी कि वहां पे अगर 10th नंबर की भी अगर आप कंपनी पिक कर लेते हो तो वो भी आपको अच्छे रिटर्न्स बना कर देगी। बट अगर सेक्टर ही थकेला है, जहाँ पे ग्रोथ ही नहीं है सेक्टर में ही, तो वहाँ पे नंबर 1 कंपनी के साथ जाके भी आपको शायद से उतने अच्छे परफॉर्मेंस वाले रिटर्न्स नहीं देखने को मिलेंगे। सो अच्छा सेक्टर चुनना आना चाहिए, अच्छा बिजनेस वाली कंपनी चुनना आनी चाहिए। ठीक है, तो जाके वो अच्छे खासे रिजल्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। और ये दिमाग से जरूर निकाल देना कि भाई कि लिमिटेड ही कंपनियां है, लिमिटेड इतने ही है करके नहीं। आपने नाम सुने हैं ना बड़े बड़े इन्वेस्टर के, ठीक है, तो उन सबके क्या शेयर सेम ही है कि एक ही कंपनी से सबने पैसा बनाए करके? बिल्कुल भी नहीं। हर किसी के पास अपने अपने कंपनीज है, अच्छे खासे टाइमिंग के साथ उन्होंने निवेश किया एंड अच्छे खासे रिटर्न्स भी यहाँ पे बना लिए हैं। तो याद रखना, बहुत सारे मल्टीपल कंपनियां, मल्टीपल बिजनेसेस आपको देखने को मिलेंगे। आपको जो सेक्टर अच्छा लगता है, जो बिजनेस अच्छा लगता है, उसको आप फर्दर स्टडी करके आगे बढ़ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले कंपनी के साथ, जो कि हम कह सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में काम कर रही है। अभी ये तो है एक फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट, ठीक है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप नाराज है, ये है वो है, सब ठीक है भाई, बट हम हमारे देश में तो रिन्यूएबल एनर्जी को तो बढ़ावा दे ही सकते हैं ना। ठीक है, विदेश की तो चीज़ें छोड़ दो। तो इस सेगमेंट में एक कंपनी जबरदस्त काम करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि JSW ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिसका नाम है JSW एनर्जी। यस, JSW एनर्जी की बात करेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त ये कंपनी परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है। इसके पहले भी हम लोगों ने कवर इसको किया था। कवर करने का अर्थ ये कभी नहीं होता है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि जाओ खरीदो करके। ऐसा तो आपको कितने 10,000 वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो क्या हर वीडियो में वैसा ही होता है? नहीं। मेरा काम एक ही है, आपको मार्केट से रिलेटेड चीज़ों को सिखाना। ठीक है, आपको मार्केट समझ में आ गया ना तो आप ऑटोमेटिकली चीज़ें कर पाओगे। बट उसके लिए क्या है, ये रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ता है भाई। आप बोलोगे मैं डायरेक्टली मैच में खेलने जाऊँगा बैटिंग करने, भाई आउट हो क्या होगे? नेट प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसके लिए। चाहे फिर आप कितने भी बड़े विराट कोहली बन जाओ या फिर रोहित शर्मा बन जाओ, नेट प्रैक्टिस वो आज भी करते हैं। तो ये प्रैक्टिस चालू रहनी चाहिए, ठीक है, तभी जाके आप असली मैच में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे पाओगे। सो कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो 59% थर्मल पावर के ऊपर फिलहाल तो काम होते हुए देखने को मिला है। रिन्यूएबल से रिलेटेड कितना है? नियर बाय 39-40%। यस, तो इस स्पेस को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाना है, इसी के ऊपर कंपनी का अच्छा खासा फोकस यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी ही फ्यूचर है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। इसी से रिलेटेड काम होते हुए देखने को मिल रहा है। रिसेंटली कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड भी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। ऑब्वियसली JSW एनर्जी ने अनाउंसमेंट नहीं किया है, JSW ग्रुप ने अनाउंस किया है। उनका JSW का पहले से ही MG मोटर के साथ आपको बताइए हम लोग को पार्टनरशिप देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट फिलहाल जिंदल साहब ने यहाँ पे क्या बोल दिया कि JSW सेट टू लॉन्च इट्स ओन EV ब्रांड टू मेक इन इंडिया। ठीक है, अभी उनका किसके साथ टाइप है? MG के साथ है। ठीक है, सो फिलहाल अभी भविष्य की अगर हम लोग बात करें तो किसी के साथ टाइप नहीं करेंगे, मतलब खुद की ही कंपनी बनाएंगे, खुद का मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया ब्रांड यहाँ पे वो बनाने वाले EV से रिलेटेड। तो इसी के ऊपर इनका फोकस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर EV गाड़ी अगर ये बनाएंगे तो ऑब्वियसली उसके लिए भी अगर हम बात करें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, एनर्जी से लेकर, ये सारी चीज़ें हम लोग को वो एक होल इकोसिस्टम ही हम लोग को देखने को मिल जाता है। ऐसे काफ़ी सारे लोग आपको मिल जाएंगे, वो ये कहेंगे कि अरे भाई गाड़ी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ठीक है, और उसको चार्ज करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जो बनाई जाएगी भाई वहाँ पे तो कोल थर्मल का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो फिर EV गाड़ी कैसे मतलब प्रदूषण को यहाँ पे कम कर पाएगी, पॉल्यूशन को कैसे कम कर पाएगी करके? अरे भाई ये शुरुआत है, ठीक है। एक्चुअल प्रोजेक्ट क्या है? एक्चुअल प्रोजेक्ट ये है कि जो एनर्जी जो जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, एनर्जी की बात करें, वो सोलार से जनरेट करने का कोशिश किया जाएगा। उसी के साथ साथ
विंड्स की अगर हम लोग बात करें, जो टर्बाइन्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है, उससे एनर्जी जनरेट करने का कोशिश यहाँ पे किया जाएगा। अभी भी चल रहा है बट वो पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल नहीं है, लिमिटेड ही चल रहा है, ठीक है। मतलब क्या कि रिन्यूएबल एनर्जी के चलते एनर्जी यहाँ पे बनाई जाएगी एंड वो रिन्यूएबल एनर्जी क्या किया जाएगा, उससे रिलेटेड यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हम लोग को चार्ज होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। ये पूरा बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो वही चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, अरे नहीं भाई वो तो कोल जलेगा तो कैसे होगा, अरे बहुत लंबा प्रोजेक्ट है। जिसको बिजनेस समझ में नहीं आता ना भाई, वो ऐसे बचकानी बातें करते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा लेवल का प्रोजेक्ट इसी के ऊपर हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और ये कोई चुटकी बजाने वाली चीज़ नहीं कि आज शुरू किया और कल खत्म हो गया करके, भाई सालों साल लगेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि अभी जो सेलफोन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये फोन जस्ट सोचकर देखिए, हम लोग सिर्फ स्क्रीन के ऊपर लिख रहे हैं, ये देखो मैंने कुछ भी लिख लिया वो आप देख पा रहे हो, ठीक है। आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, ठीक है, ये आविष्कार देखिए। बट इसकी शुरुआत क्या एक दिन में हो गई? नहीं, पहले डब्बा फोन आया, आपको याद होगा ना, ठीक है। नोकिया की अगर हम लोग बात कर ले, धीमे धीमे करके सारी चीज़ें इवॉल्व हो गई। तो एक झटके में कैसे चीज़ें बदलेंगी? नहीं बदलेंगी ना, सालों साल लगते, डिकेड्स लगते हैं उसको, बट शुरुआत तो जीरो से ही करनी पड़ेगी। तो ये समझो होल इकोसिस्टम इनका कैसा है। यस, इस प्रकार से वो काम होते हुए देखने को मिलेगा कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड एनर्जी जनरेट करनी है एंड इसी से रिलेटेड बाकी के जो भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम चलते हैं, थर्मल से रिलेटेड, उसको यहाँ पे रिप्लेस करना है करके। सो JSW एनर्जी उसी में ही काम करते हुए हम लोग को देखने को मिल जाती है। मार्केट कैप की बात करें, 1.25 करोड़ का मार्केट कैप फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में काम करते हैं तो ठीक ही परफॉर्मेंस रहेगा। अभी तक कोई इतना सुपर डुपर परफॉर्मेंस नहीं है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 आप देख सकते हो, EPS उतना ही हम लोग को अर्निंग्स देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 70% के आसपास प्रमोटर है। FISDS डिसेंट देखने को मिल रहा है। कुल मिला के अगर आप चेक करोगे तो लगभग 26-27% है। पब्लिक देखेंगे तो बहुत ही कम है, 6% से भी कम है। मतलब हम कह सकते हैं ये PDF वाली कंपनी है। प्रमोटर FISDS अपने पास ज़्यादा माल दबाकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसमें रिस्क वाला कंपोनेंट कौन सा है? तो रिस्क की अगर बात करें तो इनकी बैलेंस शीट पढ़ने जाओगे तो रिजर्व तो ठीक है, 19,000 करोड़ के रिजर्व से। यस, कर्जा इस कंपनी के ऊपर काफ़ी हैवी देखने को मिल जाता है। 27,700 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा है, ठीक है। पहले 6,000 था, फिर 19,000, अभी 27,000 करोड़। तो कर्जा काफ़ी हेवी लेवल पर लेकर ये चल रहे हैं। बट ये JSW ग्रुप है तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऐसी वैसी कंपनी है नहीं। तो एक पॉइंट जरूर देखने को मिल जाता है। 3,500 करोड़ का शॉर्ट टर्म बोरिंग भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 4,500 करोड़ का कैश भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब अगर नेगेटिव पॉइंट को अगर पकड़ना ही है तो बैलेंस शीट में आप लोगों को हेवी कर्जा है, ये एक नेगेटिव पॉइंट जरूर देखने को मिल सकता है। बाकी बिजनेस वाइज बात करें तो एक जबरदस्त ये पॉइंट देखने को मिला कि ये कंपनी डेफिनेटली बहुत शानदार परफॉर्मेंस दे सकती है।